जय माता दी दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियां चैनल पर आप सभी श्रोताओं का दिल से अभिनंदन है। दोस्तों, दुर्गा माता के 9 दिनों का पावन पर्व अब समाप्त होने को है। नवरात्रि के दौरान माता के सभी भक्त नवरात्रि के आखिरी दिन पर कन्या पूजन करके अपने व्रत को संपन्न करते हैं। माना जाता है कि कन्याओं का पूजन करने से माता का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि का व्रत पूरा नहीं माना जाता। इसलिए नवरात्रि के आखिरी दिन छोटी कन्याओं को बुलाकर भोजन कराया जाता है। हमारे भारतवर्ष में कई जगह कन्या पूजन नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन होता है और कहीं कहीं पर नवमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने वाले हैं तो किन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए। नवरात्रि में कन्याओं का पूजन माता के 9 स्वरूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। 9 कन्याएं 9 देवियों का प्रतीक होती हैं। इसलिए कन्या पूजन के दिन उनके आने से पूर्व ही आपको उस स्थान की सफाई कर देनी चाहिए जहां आप उनको बैठाएंगे। अगर आप कन्या के बैठने के स्थान को साफ नहीं करते हैं तो आपकी ये भूल माता को अप्रसन्न कर सकती है। कन्या पूजन में सबसे पहले ध्यान रखने योग्य बात यह है दोस्तों कि आप किसी भी दिन अपने घर पर कन्या पूजन करते हैं, उसके एक दिन पहले सभी कन्याओं के घर जाकर उन्हें निमंत्रण अवश्य देना चाहिए और भोजन का समय भी बता देना चाहिए। फिर अगले दिन उस समय तक अपनी भोजन सामग्री तैयार कर लेने के बाद आपको दोबारा कन्याओं के घर जाकर प्रेमपूर्वक उन्हें अपने घर बुलाकर लाना चाहिए। कन्या पूजन वाले दिन भूलकर भी किसी कन्या को डांटे नहीं, बल्कि आदर पूर्वक उनका स्वागत करें। कन्याएं आपके व्यवहार से जितनी प्रसन्न होंगी, माता रानी भी आपसे उतनी ही प्रसन्न रहेंगी। कन्याओं के आते ही उन्हें तुरंत आसन पर नहीं बैठाना चाहिए। सबसे पहले आपको उनके पैर अपने हाथों से धोने चाहिए। उसके बाद उनके पैरों को पोंछकर आदर पूर्वक उन्हें आसन पर बैठाना चाहिए। कन्याओं को बैठाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भूल से भी कन्याओं को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ना बैठाएं, क्योंकि दोस्तों दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। इस दिशा की तरफ को मुंह करके कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। कन्याओं को सदैव उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके ही तिलक करना चाहिए। अगर आप कन्या के साथ एक बालक को पूजा में नहीं बुलाते तो आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। इसलिए पूजा में 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी अवश्य बुलाएं। बालक को भैरव का रूप माना जाता है। भोजन कराने के पश्चात अगर आप सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को दक्षिणा नहीं देते हैं तो आपकी कन्या पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए कन्या पूजा के बाद आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी कन्याओं के हाथ में अवश्य रखनी चाहिए। दक्षिणा के तौर पर 11 रुपए, 21 रुपए या 51 रुपए देना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही घर की सुख समृद्धि के लिए आपको उन्हें एक एक फल भी देना चाहिए। कन्याओं के भोजन में खट्टी चीजें जैसे इमली, अमचूर और नींबू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कन्याओं को हमेशा खीर पूरी, चना हलवा और मीठे फल ही परोसने चाहिए। कन्या पूजन के दिन भोजन में शुद्ध और सात्विक पदार्थों का ही उपयोग करें। किसी भी देवी देवता के पूजन में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का सेवन वर्जित माना जाता है। कन्याओं को हमेशा शुद्ध और ताजा भोजन ही परोसना चाहिए। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को जूठा ना करें और पहले कन्याओं को भोजन कराकर यथासंभव दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें।
कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी किसी प्रकार का भेदभाव ना करें। दोस्तों, कन्याओं को घर से विदा करते समय उनके पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए और कन्याओं के जाने के बाद गलती से भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, वरना आपके घर की सुख समृद्धि भी कन्याओं के साथ ही चली जाएगी। कन्याओं को गिफ्ट में लोहे या प्लास्टिक के बर्तन कभी नहीं देने चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें कपड़े, कोई श्रृंगार की सामग्री जैसे मेहंदी, बालों में लगाने वाली रिबन या अन्य कोई वस्तु भेंट कर सकते हैं। आप उन्हें कपड़े से बना हुआ पर्स, स्टील की थाली या कटोरी भी दे सकते हैं, परंतु इतना ध्यान रहे कि आपको ये बर्तन कभी खाली नहीं देने चाहिए। इसके अलावा आप कोई पेन, पेंसिल अथवा कॉपी किताबें भी कन्याओं को भेंट कर सकते हैं। जिस जगह पर बैठकर कन्याओं ने भोजन किया है, आपको उसी जगह पर बैठकर भोजन ग्रहण करना चाहिए, तभी आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी मंगल कामना के साथ अपनी इस वीडियो का समापन करते हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।